हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। जितने भी यानी साथी यूपीएसआई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि आपकी यूपीएसआई एग्ज़ाम में हिंदी के 40 प्रश्न आएंगे जो आपके 100 नंबर के होंगे। और यदि आपको इन्हें अच्छे से करना है और इन प्रश्नों में एक भी प्रश्न यदि गलत नहीं करना है तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना होगा। जो हम लगातार आपको हिंदी की प्रश्नों की सीरीज करा रहे हैं, यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो आप पिछली वीडियो को भी जरूर देखें। हम आपके लिए लगातार यूपीएसआई से संबंधित हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो करा रहे हैं, जिससे जितने भी अभ्यर्थी अपने इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ें, जिससे उनकी तैयारी मजबूत हो। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि यूपीएसआई से संबंधित कोई भी अपडेट आएगी या कोई भी यानी सूचना आएगी तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल से आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। तो उससे क्या है कि आपका यानी कभी कभी ऐसा होता है कि साथ ही जैसे आप बिजी रहते हैं या आप जैसे कोई अभ्यर्थी जैसे जॉब कर रहे हैं, कोई कहीं जैसे बिजी या कोई मान लो उन्हें पता ही नहीं चला कि कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो आपके इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, तो उससे आप आसानी से देख पाएंगे। इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब जैसे बात कर लेते हैं आपका पहला प्रश्न है स्वाधीन में ऑप्शन ए धीन, ऑप्शन बी न, ऑप्शन सी आपका अधीन और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ऑप्शन ई उपयुक्त में से यानी कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। तो जो ये स्वाधीन है तो स्वाधीन में यानी जो प्रत्यय है वो है तो वो है कौन सा, इस चीज़ का आप यानी आंसर बताएं। तो ये मतलब किस यानी प्रत्यय से मिलकर के बनाए और किस उपसर्ग से मिलकर के बनाए। तो इस प्रश्न का आप उत्तर बताएं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आपका ऑप्शन आपका सी सही होगा, अधीन। क्या यानी जो स्वाधीन है तो उसमें यानी कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो आपका यानी सही होगा ऑप्शन आपका सी, अधीन। क्या होगा, अधीन। आपको बता दें कि जो अधीन है ये क्या है, तो ये आपका किससे मिलकर के बना है, तो आपका यानी ये बना हुआ है स्व से मिलकर के, किससे, स्व से मिलकर के आपका अधीन ये ऐड हुआ है। क्या हुआ है, अधीन यानी ऐड हुआ है, तब ये मिलकर के आपका बना है स्वाधीन। और आपको बता दें कि इसमें जो अधीन है, क्या है ये अधीन, तो ये क्या है, तो आपका प्रत्यय है। क्या है, ये प्रत्यय। और आपको बता दें कि ये स्व है तो स्व क्या है, तो आपका उपसर्ग है। क्या है, ये उपसर्ग है। अब आप पहचान कैसे के उपसर्ग को कैसे पहचानते हैं, तो वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर किसी शब्द के पीछे जुड़कर नया शब्द बनाता है, नया शब्द बनाता है और मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन करता है। क्या करता है, परिवर्तन करता है। तो ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण यानी जानकारी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, राखनहार शब्द में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का प्रत्यय, ऑप्शन ए तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन बी क्रिया प्रत्यय, ऑप्शन सी कृदंत प्रत्यय या ऑप्शन डी कर्तृवाचक यानी वाचक तद्धित प्रत्यय। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी कृदंत प्रत्यय। राखनहार शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का प्रत्यय है, तो कृदंत प्रत्यय है। अब आप यानी कृदंत प्रत्यय को पहचानें कैसे, तो कृदंत प्रत्यय को आपको पहचानने के लिए क्रिया या धातु के क्रिया या धातु के अंत में क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं
लगते हैं तथा इनसे बने शब्दों को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तथा इनसे बने शब्दों को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तो ये क्या है, आपकी महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए, यानी सुनार। ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी अर, ऑप्शन सी नार, ऑप्शन डी र। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन आपका ए, यानी क्या होगा, तो आपका यानी सही होगा ऑप्शन आपका ए यानी आर। क्या होगा? आर सही होगा। जैसे आपका इसका संधि विच्छेद होगा वो आपका होगा सोना प्लस आर, तो ये आपका हो जाएगा सुनार। तो आपको बता दें कि इसमें क्या है, तो ये आर एक क्या है, प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय है। और ये किस तरह का प्रश्न है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आपको यदि आज से पहले यदि पूछा जाता तो आपको यही नहीं पता था कि इसमें मतलब आर प्रत्यय लगा हुआ है, तब ये सुनार बनता है। और आपको बता दें कि जो यानी प्रत्यय, तो प्रत्यय को पहचाने कैसे? वे शब्दांश जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो प्रत्यय कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन गाड़ी, ऑप्शन बी ला, ऑप्शन डी वाला, या ऑप्शन आपका डी वाला। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी वाला। गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो वाला प्रत्यय है। आपको बता दें कि आप जो मतलब जैसे गाड़ी वाला है तो इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? गाड़ी प्लस वाला, तभी तो होगा आपका, यानी ये गाड़ी वाला। तो यहाँ पर ये वाला, तो ये क्या है? तो प्रत्यय है। क्या ये प्रत्यय है? और आपको बता दें कि जैसे जो प्रत्यय होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रत्यय? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका कृत प्रत्यय, और दूसरा आपका है तद्धित प्रत्यय। तो आपके यानी दो प्रकार के जैसे प्रत्यय हैं। तो आपके यानी जो जैसे बाला है तो वो किस प्रकार का प्रत्यय में आता है? तो तद्धित प्रत्यय में आएगा। कि जैसे बाला किस में आएगा? तो तद्धित में। किस में आएगा? तद्धित प्रत्यय में आएगा। और आपको बता दें कि जो ये जैसे प्रत्यय हैं तो ये यानी संज्ञा और सर्वनाम के अंत में लगते हैं, और ये क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। और ये किसके पीछे लगते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम। किसके? संज्ञा सर्वनाम के पीछे लगते हैं, और ये क्या कहा जाता है? तद्धित प्रत्यय। जैसे गाड़ी वाला, टोपी वाला, दूध वाला, तो ये किस प्रकार के हैं? तो आपके ये तद्धित प्रत्यय में आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहा किया जाता है? ऑप्शन शब्दों के पहले, ऑप्शन बी शब्दों के बीच में, ऑप्शन सी शब्दों के बाद, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका सी शब्दों के बाद। प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? तो शब्दों के बाद में किया जाता है। और आपको बता दें प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। पहले आपके कौन से हैं? तो कृत या कृदंत। जो कृदंत और कृत को आप पहचान कैसे? तो ये मूल धातु के साथ जुड़ते हैं। किसके साथ? मूल धातु के साथ
जुड़ते हैं। और आपको बता दें जो तद्धित प्रत्यय हैं, कौन से तद्धित प्रत्यय हैं वो आपके कहाँ जुड़ते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण के साथ जोड़ते हैं, विशेषण के साथ जुड़ते हैं। तो ये क्या है, आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस शब्द में एक रूप साधक प्रत्यय, ऑप्शन बी बचपन, ऑप्शन बी मातृत्व, ऑप्शन सी लड़के, ऑप्शन डी एकता। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी लड़के। निम्नलिखित में से किस शब्द रूप में साधक प्रत्यय है, तो लड़के में साधक प्रत्यय है। और आपको बता दें जो आपकी जैसे मातृत्व, उसके बाद एकता और बचपन, क्या मातृत्व, एकता और बचपन ये शब्द भाववाचक हैं। किस तरह के, तो भाववाचक हैं। किस तरह के, ये भाववाचक हैं। और इसमें जो यानी प्रत्यय है वो आपका है भाव साधक प्रत्यय। कौन सा, भाव साधक प्रत्यय कौन सा है, तो भाव साधक प्रत्यय। जैसे एक में ता, जो आपका जैसे एकता है तो इसमें कैसे एक प्लस ता, जैसे आपका मातृत्व है तो मात्र प्लस त्व, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया मातृत्व। उसके अलावा बचपन, तो बचपन में क्या होगा, तो आपका ये क्या है, तो जो मतलब बच्चापन, जैसे क्या बच्चापन, बच्चा प्लस पन, तो ये बचपन में आ जाएगा। तो ये क्या है आपके यानी प्रत्यय हैं पन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या है, ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी आपका 42। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी 28। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, तो 28 है। कितनी है, 28 है। और ये आपको बता दें कि ये कहाँ पर लगाए जाते हैं, जो कृत प्रत्यय आपके लगाए जाते हैं क्रिया अथवा धातु के बाद, क्रिया अथवा धातु के बाद जो प्रत्यय लगाए जाते हैं, जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, प्रत्यय होता है, ऑप्शन ए शब्दांश, ऑप्शन बी पदांश, ऑप्शन सी वाक्यांश, ऑप्शन डी पदयांश। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आपका ए शब्दांश। प्रत्यय होता है तो एक क्या है, शब्दांश। प्रत्यय एक शब्दांश है जो शब्द के अंत में जुड़कर इनके अर्थ में विशेषता बताता है या परिवर्तन देता है। और ये मतलब क्या है कि आपके यानी कहाँ पर लगता है, तो ये शब्द के अंत में लगता है। कहाँ पर लगता है, शब्द के अंत में लगता है क्या, प्रत्यय। इसी का आपको जरूर ध्यान रखना होगा। प्रश्न नंबर 9, पोती की विदाई के समय ममतालू दादी रुआसी हो गई वाक्य में है, ऑप्शन 2 प्रत्यय, ऑप्शन बी 4 प्रत्यय, ऑप्शन सी 3 प्रत्यय, ऑप्शन डी 5 प्रत्यय। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का यानी उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी 3 प्रत्यय। कितने प्रत्यय हैं, तो आपके 3 प्रत्यय हैं। तो आप अब जैसे विदाई के अलावा आपका वो आपका है ममतालू, उसके अलावा तीसरा कौन सा है, तो आपका रोना। तो ये कितने 3 प्रत्यय हैं। अब विदाई में कौन कौन से, तो विदा प्लस आई, दूसरा आपका ममतालू में तो मम ये उपसर्ग है, प्लस आपके यानी ता, जो आपका कौन सा है ता, और आलू, क्या
आलू। तो ये क्या है, यानी आपका जो ये है वो मम है, वो आपका क्या है, तो आपका यानी ये क्या है, तो मम आपका क्या है, तो ये आपका यानी मूल शब्द है। क्या है, मम एक मूल शब्द है। ता और आलू आपके क्या है, तो ये प्रत्यय हैं। उसके बाद रोना में आपका यानी जैसे रुआसी, रो आ सी में क्या होगा, तो रुआसी में क्या होता है, तो आस और ई। जैसे जो रोना है तो वो एक मूल शब्द है और इसमें आस और ई ये क्या हैं, तो आपके प्रत्यय हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वे कौन से प्रत्यय कहलाते हैं। ऑप्शन ए कृदंत प्रत्यय, ऑप्शन बी अनीय प्रत्यय, ऑप्शन सी तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन डी संस्कृत प्रत्यय। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन आपका सी तद्धित प्रत्यय। जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, कृत या कृदंत, और दूसरे कौन से होते हैं, तो तद्धित प्रत्यय। कौन से, तद्धित प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय होते हैं वो आपके यानी मूल शब्द किसमें, यानी जो आपके जैसे आपके जो कृदंत प्रत्यय होते हैं वो कहाँ पर लगते हैं, तो और आपके जो आपके तद्धित प्रत्यय वो कहाँ लगते हैं। तो इसके लिए आपको बता दें कि ये जो आपके तद्धित प्रत्यय यानी होते हैं वो कहाँ पर लगते हैं और कृदंत प्रत्यय होते हैं वो कहाँ लगते हैं। तो जो क्रिया या मूल धातुओं के पीछे जो लगते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, क्रिया या मूल धातु के पीछे लगते हैं वो आपके कहलाते हैं कृत प्रत्यय। और जो जैसे और जो आपके लगते हैं, जैसे अभी आपके संज्ञा सर्वनाम या विशेषण, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण इनके पीछे लगते हैं, ये आपके तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार आपको वीडियो मिलती रहेगी। और साथ के साथ UPSI से संबंधित कोई भी अपडेट होगी या कोई भी सूचना होगी तो अपने इस YouTube चैनल पर सबसे पहले मिलेगी। इसलिए अपने इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण सूचना पहुंच सके। और आपको बता दें कि ये आपके जो प्रश्न हैं ये आपके एग्जाम में 40 प्रश्न आएंगे जो आपके 100 नंबर के होंगे और आपके पास अब ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का समय है। और 3 महीने में यदि ये एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर करना है तो आपको अपनी तैयारी में और ज़्यादा बदलाव लाना होगा और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और हम तो आपसे यही वादा करते हैं कि आपके साथ हम 24 घंटे 7 दिन आपके साथ हैं। जब भी आपको कोई भी जानकारी लेनी हो या कोई भी जैसे प्रश्न में डाउट हो तो आप यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट बॉक्स में आप लिखें और हम आपको यानी प्रॉपर जानकारी देंगे। बस आप लगातार जुड़े रहें और अपनी तैयारी करते रहें। और यदि आपको कोई भी जैसे आपको यानी प्रश्न अच्छे से समझ में नहीं आता है या कृषि प्रश्न में आपको डाउट होता है तो आप प्रॉपर यानी पूछें और हम आपको अच्छे से समझाएंगे। बस आप लगातार जुड़े रहें और अपनी तैयारी मजबूती के साथ करते रहें, क्योंकि यदि आपको ये सपना पूरा करना है तो आपको यानी अभी मेहनत करनी होगी। और यदि आपने अभी मेहनत कर ली तो ये सपना आपका यानी ज़रूर पूरा होगा, लेकिन ये पूरा जब ही होगा जब आप मेहनत करेंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।